नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो हम अपने धर्म को लेकर हर एक को धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए, खास करके युवा पीढ़ी को जो कहीं ना कहीं अपनी उनकी टेंशन तो डाइवर्ट हो रही है और नशे की ओर जा रहे हैं। हर धर्म के लोगों से हम यही कहते हैं, धर्म चाहे कोई भी हो, धर्म की जानकारी अपनी युवा पीढ़ी को होना बड़ा ही अनिवार्य है, जिसके चलते हम सामाजिक कार्यों में तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। वहीं अगर बात करें धार्मिक कार्यों में तो कहीं ना कहीं हम उसमें अपनी थोड़ी सी लापरवाही दिखाते हैं। तो माता पिता का कर्तव्य बनता है अपने बच्चों को, युवा पीढ़ी को इस ओर लाए ताकि उनकी अच्छे संस्कार हों और अच्छी सोच हो। इस समय हम जम्मू के प्रेस क्लब में, जहां पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से श्रीमद् भगवत कथा जो है होने जा रही है, जो कि 22 से 28 सितंबर 2024 को शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक होगी, मनहास महासभा मैदान, जानीपुर रोड, पलोड़ा, जम्मू में। चलिए जानते हैं इन्हीं से क्या कहना चाहेंगे। और साथ ही साथ यहाँ कथा व्यास होगा, भगवत भास्कर जो है साध्वी सुश्री कलिंदी भारती जी करेंगी। चलिए इस समय हमारे साथ इनकी पूरी टीम बैठी, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी, जय श्री कृष्ण सभी को। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जो जिसके संस्थापक व संचालक दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी हैं, ये अलाभकारी संगठन है और पिछले 3 दशकों से पूरे विश्व भर में सनातन संस्कृति का, सनातन ज्ञान विज्ञान का संदेश जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और संस्थान की ओर से बहुत सारे सामाजिक जागृति के कार्यक्रम भी चलते हैं, सोशल प्रोजेक्ट्स जिन पे संस्थान काम करता है। और बहुत सारे युवा जो हैं वो संस्थान से साथ जुड़े हैं और उन्होंने इसका लाभ प्राप्त किया है। संस्थान के जो विभिन्न सोशल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि नशा उन्मूलन कार्यक्रम है, ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम है, बोध है, उसके द्वारा बहुत सारे युवाओं ने लाभ प्राप्त किया है। वो अपने जीवन को उन्होंने परिवर्तित किया है और नशे से एक बहुत दूरी बना कर रखी है और पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा वो प्रेरणा बन करके सामने आए हैं। संस्थान की ओर से जेंडर इक्वालिटी के लिए और विमेन एम्पावरमेंट के लिए संतुलन नाम से एक प्रोजेक्ट चलता है। विभिन्न स्टेट्स में बहुत सारी महिलाओं ने उसका लाभ लिया है। संस्थान की ओर से अंतर क्रांति नाम का प्रोजेक्ट भी चलता है, जो प्रिजनर रिफॉर्मेशन प्रोग्राम है, जिससे बहुत सारी इवन की हार्ड क्रिमिनल्स भी ट्रांसफॉर्म हुए हैं। ऐसे विभिन्न जो प्रकल्प हैं संस्थान की ओर से चलाए जा रहे हैं, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम है, जो इंडिजीनियस काउ ब्रीड देसी नस्ल की गौएँ हैं उनके नस्ल सुधार संरक्षण का हमारा कार्यक्रम, कामधेनु हमारी जो गौशाला है जिसे उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ गौशाला का अवार्ड भी गवर्नमेंट की ओर से मिला है। विभिन्न कार्यक्रमों के साथ साथ जो आध्यात्मिक जागृति के बहुत भव्य कार्यक्रम संस्थान की ओर से विभिन्न स्थानों पर होते रहते हैं। और इस समय ये जम्मू शहर के निवासियों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का अवसर है, स्वर्णिम अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि बहुत भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आगामी दिनों में होने जा रहा है, जिसकी डेट्स हैं 22 सितंबर से 28 सितंबर। ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ है और इसका जो टाइमिंग है वो शाम का 6 से 9 रहेगा। वेन्यू है मनहास महासभा ग्राउंड, जानीपुर रोड, पलोड़ा में। और इस आयोजन के द्वारा आप केवल ये नहीं कि कथा प्रसंगों का लाभ ले पाएंगे, हर रोज किसी ना किसी सामाजिक मुद्दे पर जिन समस्याओं से आज हम जूझ रहे हैं उसके विषय में हमें प्रैक्टिकली सॉल्यूशन मिलेंगे, कैसे हम अपने जीवन को इन बुराइयों से दूर लेकर के जाएं। और ये केवल किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए नहीं है, पर्टिकुलर किसी क्लास कैटेगरी के लिए नहीं है, ये आयोजन सबके लिए है, हर एज ग्रुप के लिए है, हर वर्ग के लिए है। और विशेष रूप से आज के जो युवा वर्ग है, बच्चे हैं, उन सबको अपनी सनातन संस्कृति का ज्ञान देने के लिए, सनातन संस्कृति से अवेयर करने के लिए उनके लिए ये विशेष रूप से कार्यक्रम है। क्योंकि जो यूथ है, जो आज का युवा है, बहुत रैशनल है, लॉजिकल है, और जो अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है, उसे वो अपने लॉजिकल माइंड में उसको फिट नहीं बिठा पाता। लेकिन जब वो उसको प्रैक्टिकली समझने का अवसर मिलेगा, जब उसको पता चलेगा कि जो हमारा सनातन धर्म है, जो हमारा सनातन ज्ञान है, ये एक परम साइंस है, ये साइंस ऑफ द साइंसेस है, ये एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब यूथ को इस वैज्ञानिक प्रक्रिया का, इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है तो निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन आता है। और आपको जैसे कि बताया गया कि इस आयोजन में जो कथा व्यास जी आ रही हैं, साध्वी सुश्री कालिंदी भारती, जो विश्व विख्यात मानस मर्मज्ञ है, वो
पहली बार जम्मू में आ रही हैं, वो देशों विदेशों में कथा करने के लिए जाती हैं, चैनल्स पर उनकी कथाएं आती हैं। उनके साथ भी जो और युवा वर्ग आ रहा है, जो साधु समाज आ रहा है, साध्वी बहनें आ रही हैं, संत समाज आ रहा है, वो सारे युवा सन्यासी जो संस्थान से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन को लाइफ टाइम, वो डिवोटीज़ हैं, अपने जीवन को इस कार्य के लिए समर्पित किया है। ये युवा दूसरों के लिए प्रेरणा बने हैं कि कैसे हमने आगे बढ़ कर के एक नए और श्रेष्ठ समाज का निर्माण करना है। चलिए सर, सर की तरफ भी आते हैं। जी सर, इस तरह के कार्यक्रम होना और इन कार्यक्रमों में खास करके युवा पीढ़ी का जो आज नशे में ग्रस्त होता जा रहा है, गलत रास्ते पर चला है, माता पिता का भी कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है ऐसे कार्यक्रमों में, धार्मिक कार्यक्रमों में ज़रूर सम्मिलित होनी चाहिए ताकि उनकी जो माइंड है वो सेटम चेंज। जी बिल्कुल, जैसे कि युवा वर्ग राष्ट्र की नींव है और वैसे भी जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी हैं, महाराज जी के 10,000 जो कि विद्वत संत समाज है, डायनामिक यूथ है, युवाओं को लेकर पेरेंट्स के प्रति जो कर्तव्य बनता है और पेरेंट्स का जो युवाओं के प्रति कर्तव्य बनता है, उस कर्तव्य का भान इस कथा के माध्यम से बखूबी बताया जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से हम माता पिता को, पेरेंट्स को, अभिभावकों को, युवा समाज को, चाहे वो विद्यालयों में पढ़ते, महाविद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में है, सभी के आगे ये निवेदन करेंगे कि आप इस कथा में आए और इस कथा के अंदर आकर युवाओं का जो राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है, अपने अभिभावकों के प्रति कर्तव्य है, अपने माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है, वो आप सभी जान पाएंगे। जैसे विवेकानंद जी, उन्होंने युवाओं के लिए बहुत अच्छी बात कही है, अराइज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, कि आप तब तक ना रुके जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। युवाओं का लक्ष्य क्या है? दिशा का दशा से जो गहरा संबंध है, क्योंकि जब दिशा बदलती है तो युवाओं की दशा भी बदलती है। ये कथा अपने आप में एक दिशा की तरह है। इस दिशा की ओर कदम बढ़ाई युवा वर्ग, तो आप देखेंगे उनकी दशा और समाज की दशा डेफिनेटली बदलेगी। तो आप सभी इस कथा में सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद, बड़ी बढ़िया बात कही। चलिए, बड़ी प्यारी सी आवाज़ की है ये, हमने इनके कई भजन सुने हैं। आज हम ज़रूर चाहेंगे हमारे मन से लाइव हमारी जनता इनकी मीठी आवाज़ में कुछ भजन सुनाइएगा। जी मैम, धन्यवाद। हमारे जैसे कि सभी ने बता ही दिया है कि भागवत कथा का बहुत ही बड़ा आयोजन हो रहा है, तो इसके लिए आपके भजन जो है रखती हूँ। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय श्री राधे। जय श्री राधे राधे। तो ज़रूर हम अपनी जनता से कहेंगे कि जम्मूवासियों के लिए एक सुनहरा अवसर है, परिवार समेत आप इस कार्यक्रम में भागीदारी दीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं जो हम वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं, हम अपने धर्म के पीछे हट रहे हैं और अधर्मी हो रहे हैं। और सही में कहेंगे तो ऐसे कार्यक्रमों में हमें सम्मिलित होनी, अपने परिवार के साथ शामिल होना बड़ा ही अनिवार्य है, ताकि हम युवा पीढ़ी, जबकि जैसा सर ने कहा कि दिशा और दशा, यानी जब दिशा अपनी बदलेगी तो दशा भी युवाओं की बदलेगी, जो आज नशे की ओर ग्रस्त होते जा रहे हैं। तो धार्मिक कार्यक्रम में माता पिता का कर्तव्य है, ऐसे जब कार्यक्रम होते हैं अपने बच्चों को साथ लेकर जाइएगा, ताकि जो उनकी मानसिकता है वो चेंज हो सके, क्योंकि धर्म से बढ़कर कोई नहीं है। तो फिलहाल हमारे अपने जम्मू के शहर में पलोड़ा मनहास महासभा में 22 से लेकर 28 को श्रीमद् भगवद गीता जी कथा होने जा रही है। तो ज़रूर हम उम्मीद करते हैं आप सब बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सेदारी लेंगे। आपका क्या कहना ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।